ये वाला क्वेश्चन जेई मेंस 2023 में पूछा गया है। द क्वेश्चन इज एज पर द गिवन फिगर अ स्मॉल बॉल पी स्लाइड्स डाउन द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल hits the other ball q of equal mass which is initially at rest. Neglecting the effect of friction and assume the collision to be elastic, the velocity of ball q after the collision will be if g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर डायग्राम दिया है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। अब यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है कि P स्लाइड्स डाउन द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, मतलब P जो अर्थ सरफेस से है वो 20 सेंटीमीटर की हाइट पे है। मतलब हम जो MGH लेंगे वहाँ पर H इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर रखेंगे। आपको डायग्राम से ये क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग से बॉल लगी हुई है, ये P और M है और Q बॉल जिसका मास भी M है, और ये इस तरह से यहाँ से आप छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो ये यहाँ पर इससे टकराएगी। इसको टकराने के बाद इसकी ये इनिशियली रेस्ट पे रखी हुई थी, ठीक है, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट Q बॉल, और इससे कोलिजन होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी V, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो अब ये वाली बॉल जो है, ये वाली बॉल इससे टकराएगी, उसी के कारण इसमें वेलोसिटी आने वाली है, और यहाँ पर जो कोलिजन हो रहा है वो आपका कोलिजन इलास्टिक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है, और पी और क्यू दोनों के मास इक्वल है। तो यहाँ पर पी के पास एनर्जी कौन सी होगी? देखिए पी इतनी हाइट पे है, ये इतनी हाइट पे है, इतनी हाइट पे होने के कारण इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब ये अंडर ग्रेविटी नीचे आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद उसके पास जो वेलोसिटी आएगी टकराते समय, वो वेलोसिटी आपकी इस फार्मूले से आ जाएगी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आपको क्यू की वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर कोलिजन दूसरी बॉल की। तो यहाँ पर आपको ये फैक्ट यूज करना है कि व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड इलास्टिकली देयर वेलोसिटीज आर म्यूचुअली इंटरचेंज्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों के मास इक्वल दिए हुए हैं, ये दोनों इलास्टिकली कोलिजन हो रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी नीचे आएगा तब होगी वही वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्यू को ट्रांसफर हो जाएगी कंप्लीटली, और पी रेस्ट में आ जाएगा इस फैक्ट के कारण, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमने कर दी, mgh इज इक्वल टू 1/2 mv², m से m कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू √2gh आ गया, v² इज इक्वल टू 2gh आया, फिर रूट ले लिया √2gh। अब g की वैल्यू रख दीजिए, और h की वैल्यू आपकी 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻² मीटर। तो यहाँ पर ये 10⁻² से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर √2 × 2 आ जाएगा, जो रूट निकाल लेंगे तो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड आएगा। ये वेलोसिटी एक्चुअली ये पी बॉल जब नीचे आएगी तब उसकी होगी, लेकिन इस फैक्ट के कारण ये पूरी की पूरी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर कर देगा और खुद रेस्ट में आ जाएगा। तो क्यू की वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर लाइकिंग आवर वीडियोज देन इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। ये भी जेई मेंस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम रेस्ट्स ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 20 मीटर. A bullet of mass 10 gram traveling in horizontal direction hits the center of the ball. After collision, both travels independently. The ball hits the ground at a distance of 30 meter and the bullet at a distance of 120 meter from the foot of the post. The value of initial velocity of the bullet will be if g is equal to 10 meter per second square. इनमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें ये जो 200 ग्राम की जो बॉल है, 200 ग्राम का जो मास है वो यहाँ पर 20 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है, और इस 20 मीटर की हाइट पर जो 200 ग्राम का मास रेस्ट पे रखा हुआ है, इसलिए हमने इसकी वेलोसिटी 0 लिख दी है, ठीक है। और इससे आकर टकराता है 10 ग्राम का मास जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें पूछी है, जिसको हमने u1 लेट किया है, ठीक है। तो मतलब इस 200 ग्राम की बॉडी का मोमेंटम 0 होगा, लेकिन कोलिजन के पहले सारा मोमेंटम सिर्फ इस छोटी बॉडी का होगा, ठीक है। तो ये इससे टकराएगा, इससे टकराने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी होगी, इन दोनों का मोमेंटम होगा इस डायरेक्शन में, सिर्फ इसी डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन ही होगी इस कोलिजन के कारण। जो वेलोसिटी इन दोनों को मिलेगी, मतलब इसकी कम हो जाएगी डेफिनेटली, और इसकी जो 0 थी उसमें कुछ इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो वो
सिर्फ हॉरिजेंटल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन वर्टिकल मोशन यहाँ पर जो होगी, वर्टिकल मोशन जो कि ये 20 मीटर की हाइट पर है दोनों बॉडीज, तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। उस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्शन के कारण ये बॉडीज ये 20 मीटर की हाइट चलेंगी, यहाँ नीचे आएंगी। लेकिन यहाँ से इस पॉइंट से ये जो 30 मीटर का डिस्टेंस है, ये 30 मीटर का डिस्टेंस जो चलेगी ये बड़ी वाली बॉल, ये चलेगी यहाँ पर जो इसको मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है उसके कारण इस डायरेक्शन में चलेगी। और ये जो बुलेट इतना 120 मीटर का इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका मोशन होगा वो इसलिए होगा कि इसके पास जो वेलोसिटी बच जाएगी आफ्टर कोलिजन, उसके कारण इस डायरेक्शन में ये मोशन होगा, है ना। मतलब यहाँ पर एक्चुअली 2D मोशन हो रहा है, लेकिन हम उसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं कि ये वर्टिकल मोशन जो होगा वो लाइक फ्री फॉल, बॉडी फ्री फॉल हो रही है उस तरह से होगा। और यहाँ पर ये जो मोशन होगी हॉरिजॉन्टल मोशन में इनको जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज मिलेगी, वो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज यहाँ पर कोलिजन के आफ्टर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज होगी, उन्हीं वेलोसिटीज के कारण यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जो बॉडी आती है उसको, इस बॉल को यहाँ से नीचे आने में लेट टी टाइम लगा है, तो उस टी टाइम में ये वाली बॉल हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ आ रही है और वर्टिकली यहाँ से यहाँ आ रही है। तो नेट में हमको ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आती हुई दिख रही है। अगेन मैं फिर से बोलती हूँ कि हम इस मोशन को, इस 2D मोशन को हम 2 डायरेक्शन में चेंज करते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो टी टाइम लगता है अगर इस बॉल को यहाँ से यहाँ आने में, तो मतलब टी टाइम में ये वर्टिकली इतना चल रही है और उसी टी टाइम में ये हॉरिजॉन्टली इतना चल रही है। सिमिलरली यही कंसेप्ट इस बुलेट पर भी लगेगा कि ये बुलेट टी टाइम में यहाँ से यहाँ आएगी। इस बॉल का आने का टाइम और इस बुलेट का आने का टाइम सेम होगा, है ना। क्यों सेम होगा? क्योंकि जब फ्री फॉल होता है बॉडी का, तो बॉडी कितनी देर में अर्थ से टकराती है वो उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वो सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता है कि वो बॉडी कितनी हाइट पे रखी है। तो दोनों सेम हाइट पे रखी है, इसलिए दोनों सेम टाइम में आकर टकराएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों सेम टाइम में आकर टकराएंगी, तो बुलेट को भी टी टाइम में बुलेट यहाँ से इतना 120 मीटर चलेगी हॉरिजॉन्टली, और टी टाइम में ही बुलेट ऐसा 20 मीटर भी चलेगी, ठीक है। और इन दोनों के रिजल्ट में बुलेट टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये हमारा जो कोलिजन है वो यहाँ पर, इसमें हमारा मोमेंटम कंजर्व होगा कोलिजन में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है g = 10 मीटर पर सेकंड और आपको इसकी बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन = टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अगर आफ्टर बॉल की वेलोसिटी v1 है और बुलेट की वेलोसिटी v2 है, तो ये हो जाएगा m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2। अब ओके, मैंने यहाँ पर m1 की वैल्यू 200 लिख दी है, मतलब ये जो v1 वेलोसिटी है ना, एक्चुअली v1 वेलोसिटी आपकी बॉल की हो गई है और v2 वेलोसिटी आपकी बुलेट की हो गई है, तो 10 × v2 हो गया। तो अब इस इक्वेशन को हम ये इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। यहाँ पर सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज ये कर लेना कि v1 जो वेलोसिटी होगी वो बॉल की होगी और v2 वेलोसिटी आपकी बुलेट की होगी। आफ्टर कोलिजन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, ना कि वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि देखो, अब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v1 है, पहले वाले बॉल की v1 है, और ये कितनी डिस्टेंस चल रही है, 30 मीटर चल रही है ना। तो 30 मीटर चलने के लिए वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी v1 = 30/t1। अगर t1 आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब t1 टाइम में ये यहाँ से यहाँ पर आ रही है, t1 टाइम में ये ऊपर से नीचे आ रही है, तो t1 टाइम में ही ये इतना हॉरिजॉन्टल चलेगी। तो v1 = क्या है, 30/t1। इसी तरीके से v2 जो चलेगा वो हॉरिजॉन्टली 120 मीटर चलेगा और वो भी t1 टाइम में ही चलेगा, इसलिए हो जाएगा v2 = 120/t1, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन में यहाँ पर v1 और v2 की वैल्यू रख देंगे, जो अभी ये दोनों निकाली है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर रख दी, तो इक्वेशन नंबर 1 में तो ये आया 10u1 = 200 × 30/t1, ये v1 की वैल्यू रखी, प्लस 10 × 120/t1 ये v2 की वैल्यू रखी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब उसके बाद हम वर्टिकल मोशन देखते हैं। वर्टिकल मोशन मतलब फ्री फॉल टाइप हो रहा है वो, क्योंकि इसकी इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो फ्री फॉल ही हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो होगा, आपको पता है वर्टिकल मोशन में ऊपर से नीचे आता है, तो v = u + gt और इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो v = gt1, क्योंकि t1 टाइम लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो mgh = 1/2 mv²। तो इसकी टकराते टाइम वेलोसिटी कितनी होगी वो अगर हम निकालें, तो यहाँ पर v = हो जाएगा √2gh, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो √2gh, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी आई √2gh, ठीक है, ये वेलोसिटी आपकी अभी यहाँ ऊपर किसके इक्वल आई थी, gt1 के। ये वेलोसिटी आपकी टकराते टाइम है, ये हमने एनर्जी की इक्वेशन से निकाली, और ये वाली हमने वेलोसिटी निकाली है v = u + gt से। तो वेलोसिटी तो सेम ही है, बुलेट की वेलोसिटी है, जब बुलेट आपकी कहाँ पर टकरा रही है, बुलेट की टकराते समय वर्टिकल वेलोसिटी है ये यहाँ पर, तो ये दोनों इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से √2gh = gt1 आएगा, इससे t1 = √2h/g आएगा। अब h की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर 20 मीटर है और g की वैल्यू 10 है,
तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो t1 की वैल्यू 2 × 2 का रूट मतलब 2 सेकंड है ना। अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 में t1 की जगह 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर 2 लिखने से क्या होगा कि यहाँ पर ये 10 के कारण 1 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तीनों जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर t1 की जगह आप क्या लिख रहे हैं, आपका 2 आंसर आए ना, तो 2 लिख दें यहाँ पर 2, ठीक है। उसके बाद ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2 × 2 2 6 12, और उसके बाद यहाँ से 2 × 2 और यहाँ पर 100, तो ये हो गया 300 + 60, तो u1 की वैल्यू आई आपकी 360। ये 6 × 10 60 हो जाएगा 360, तो u1 की वैल्यू आपकी कितनी आई 360 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन मन में हो सकता है कि यहाँ पर तो मास इन्होंने CGS सिस्टम में दिया है 10 ग्राम 200 ग्राम, हमने क्यों नहीं चेंज किए, हमको SI सिस्टम में करना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दी है, हाइट भी मीटर में दी है, मतलब SI सिस्टम में दी है। तो यहाँ पर हमें इसलिए करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि दोनों साइड में यहाँ पर मास है, और दोनों अगर हम CGS में लिखेंगे, ग्राम्स में लिखेंगे, तो वो ग्राम में कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का, क्योंकि अगर हम जैसे मान लो इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज भी करते हैं, तो हम इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे तीनों जगह, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, फिर यहाँ से कॉमन ले लेना तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए हम जब दोनों साइड इक्वेशन के दोनों साइड हो तो आप CGS वाला यूनिट भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज देन इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।